हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की, डिनायल ऑफ मैरिज। तो विवाह या मैरिज सीरीज में मैंने सभी तरीके के वीडियोस बनाए थे। टाइमिंग ऑफ मैरिज मैंने बताई थी, डिलेड मैरिज या लेट मैरिज, प्रॉमिस ऑफ मैरिज के भी कॉम्बिनेशंस बताए थे। एक वो मैरिज जो कि होते होते रुक जाती है, डिलेड मैरिज, उसके भी कॉम्बिनेशंस मैंने बताए थे। अब मैं बात करूंगा कि जिसमें डिनायल ऑफ मैरिज होती है। तो डिनायल ऑफ मैरिज प्रैक्टिकली बहुत ही डिफिकल्ट है। कोई लाखों में एक या दो लोगों की मैरिज डिनाई होती है, बाकी अधिकतर लोगों की मैरिज हो जाती है और मैरिज होने के बाद प्रॉब्लम्स ज्यादा लोगों की आती हैं। तो डिनायल ऑफ मैरिज का जब भी आप कॉम्बिनेशन किसी भी कुंडली में लगाएं तो बहुत सारे यदि कॉम्बिनेशन हो रहे हो तब भी आप किसी को कहेंगे कि मैरिज नहीं होगी, क्योंकि मैरिज नहीं होने के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कितने भी कॉम्बिनेशंस यदि लग रहे हो तभी भी नेगेटिव की मैरिज हो जाती है। यदि बहुत ही बुरी तरीके से कुंडली में एफ्लिक्शन हो तभी डिनायल ऑफ मैरिज होता है, नहीं तो डिनायल ऑफ मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है। तो ये मैं पहले से ही कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर मैं आपको 12 कॉम्बिनेशंस दूंगा, तो चार कॉम्बिनेशन कम से कम लग रहे हो तभी आप सोचना कि ये डिनायल ऑफ मैरिज है। किसी भी एक या दो कॉम्बिनेशन से मैरिज डिनाई नहीं होती। तो मैं शुरू करता हूं। जो कॉम्बिनेशन है ये वही मैं जैसे बता रहा हूं कि क्लासिक्स, बहुत सारी बुक्स, गुरुओं की जो भी हमें एडवाइस है या उन्होंने जो भी सूत्र दिए हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इन सभी के मिक्सचर के बेस पर मैंने यहाँ पर 12 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं और इन कॉम्बिनेशंस को आप ध्यान रख लें। इसके अलावा आपको डिनायल ऑफ मैरिज के लिए और कुछ भी देखने की नीड नहीं है। इनमें से 3 से 4 कॉम्बिनेशन मिनिमम हर कुंडली में लगेंगे। तो इसमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव है, किसी बुक्स वगैरह में आपको मिलेगा नहीं। 7th लॉर्ड इन लग्न। यदि 7th भाव का स्वामी लग्न में आकर बैठ जाए तो ऐसा कहते हैं कि वो पर्सन अपने आप से ही मैरिज कर लेता है, आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, वो अब उसकी इच्छा ही नहीं होती मैरिज करने की। यदि वो मैरिज कर भी लेगा तो अकेले में रहना ही पसंद करेगा। इसलिए जिन भी लोगों के 7वें भाव का स्वामी लग्न में आकर बैठ जाता है वो अपने आप से ही मैरिज कर लेते हैं, तो दूसरे किसी साथी की उन्हें जरूरत नहीं होती, अकेले में रहना पसंद होता है। इसलिए ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। इस कुंडली में जो मैंने यहाँ पे एक चार्ट लिया है उसमें मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। 7th का जो लॉर्ड है जुपिटर, वो लग्न में नहीं बैठा है, तो ये कॉम्बिनेशन इस चार्ट में नहीं बन रहा है डिनायल ऑफ मैरिज का। ये डिनायल ऑफ मैरिज एक ऐसे नेटिव की कुंडली है जिसकी मैरिज नहीं हुई है। दूसरा कॉम्बिनेशन है वीनस कंबस्ट एफ्लिक्टेड बाई सैटर्न। तो वीनस मतलब शुक्र, जो शादी का कारक है, वो अस्त हो। अस्त वो तभी होता है जब सूर्य के साथ हो। एंड एफ्लिक्टेड बाई सैटर्न, शनि उसको एस्पेक्ट कर रहा हो या उसके साथ प्लेस्ड हो, मतलब शनि की दृष्टि हो या शनि उसके साथ युति बना रहा हो। तो इस कुंडली को मैं देखता हूं, ये यहाँ पे वीनस रखा हुआ है। वीनस सूर्य के आसपास ही होता है जनरली, तो अस्त होने की पॉसिबिलिटी होती है। इस कुंडली में वीनस अस्त है। और दूसरी बात, शनि या सैटर्न लग्न में बैठकर इसको देख भी रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से डिनायल ऑफ मैरिज का यहां पर एक्ट कर रहा है। वीनस कंबस्ट एफ्लिक्टेड बाई सैटर्न, शुक्र कंबस्ट हो जाए किसी भी कुंडली के अंदर और उसे सैटर्न एफ्लिक्ट कर रहा हो, पीड़ित कर रहा हो। एफ्लिक्शन का मतलब या तो उसे देख रहा हो या उसके साथ प्लेस्ड हो। थर्ड कॉम्बिनेशन हम देखते हैं, मरकरी इन 7th हाउस, मतलब बुध 7वें भाव में यहां पर आकर बैठ जाए। इस कुंडली में बैठा हुआ है विथ 12th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड, 12वें भाव के स्वामी और 6ठे भाव के स्वामी के साथ आकर बैठ जाए मरकरी। अब इसका मैं रीजन बताता हूं। मरकरी एक्चुअली यूनिच प्लेनेट है, जिसे हम बोलते हैं नपुंसक प्लेनेट है। और 7th हाउस मैरिज का होता है। 12th लॉर्ड सैया सुख या बैड प्लेजर का होता है, मैरिज के बाद के बैड प्लेजर का 12th लॉर्ड होता है। और 6th लॉर्ड एक्चुअली डिस्प्यूट्स का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है। तो जब मरकरी वो नपुंसक प्लेनेट जब 7th हाउस में आएगा और 12th लॉर्ड भी वहां पे हो, तो जो 6th लॉर्ड है उसके कारकत्व को खत्म कर देगा। तो ऐसे पर्सन की लाइफ के अंदर ब्लड प्लेजर नहीं होता, और ब्लड प्लेजर नहीं होता तो ऐसे नेटिव की मैरिज भी नहीं होगी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है।
इस कुंडली के अंदर ये काफी हद तक है, एज इट इज तो नहीं लग रहा है। मरकरी भी 7th हाउस में है और यहाँ पे 12th लॉर्ड जो है 2 साइन है, उसका लॉर्ड या स्वामी शुक्र होता है 2 साइन का, वो भी बैठा हुआ है साथ में। हालांकि 6th लॉर्ड यहाँ पे है नहीं, पर इसे एस्पेक्ट जरूर कर रहा है, इसलिए इस कुंडली में ये भी कॉम्बिनेशन लगता हुआ नजर आ रहा है। फर्दर 4th कॉम्बिनेशन है वीनस विद मार्स एंड 7th लॉर्ड इन 6th और 7th हाउस। मतलब शुक्र मंगल के साथ हो और 7वें भाव का स्वामी 6ठे या 7वें भाव में हो। तो यहाँ पे शुक्र मंगल के साथ नहीं है, तो इस कुंडली में ये कॉम्बिनेशन लग नहीं रहा है। मगर जिन भी कुंडलियों में ये कॉम्बिनेशन लगे, वीनस मार्स के साथ हो एंड 7th लॉर्ड इन 6th हाउस, तो वहां पे डिस्प्यूट होते हैं और डिस्प्यूट की वजह से वीनस जिस भी पर्सन के मार्स के साथ होता है तो वो सेक्सुअली ज्यादा इंटेंशन होती है उसकी, एग्रेसिव होता है, और इसकी वजह से वहां पे डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। अग्रेसिव होता है, उसके मल्टीपल रिलेशंस भी हो सकते हैं, तो वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का होता है, इस वजह से भी उसका डिनायल ऑफ मैरिज का रीजन होता है। नेक्स्ट वन है आपका 5th कॉम्बिनेशन, इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न एंड सन बोथ ऑन 7th हाउस। मतलब शनि और सूर्य दोनों 7वें भाव को अफेक्ट करते हो। इस कुंडली में आप देखते हैं, देखो शनि 7वें भाव को देख रहा है और सूर्य 7वें भाव में बैठा हुआ है, तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है डिनायल ऑफ मैरिज का। और यदि 1-7 एक्सिस हो, इसको बोलते हैं 1-7 एक्सिस, मतलब दोनों में से एक इस भाव में हो, दूसरा इस भाव में हो, पहला भाव और 7वें भाव में शनि और शुक्र बैठे हो, तो वो डिनायल ऑफ मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। साथ में ही ये 7वां भाव है, इसके दोनों तरफ आकर बैठ जाए, वो एक इधर आ जाए एक इधर आकर बैठ जाए, तो ये भाव पाप कर्तरी में हो जाएगा, तो वो भी डिनायल ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन है। इस कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन भी अप्लाई हो रहा है। आप ये सब कॉम्बिनेशन नोट करते रहिए। डिनायल ऑफ मैरिज में इनमें से 3-4 इसमें इस कुंडली में देखिए यहीं तक 3 कॉम्बिनेशन लग चुके हैं। फर्दर एक कॉम्बिनेशन है वीनस मींस शुक्र इन 3-5-6 साइन। 3 मतलब जेमिनाइन, जिसे हम 3 को जेमिनाइन हो गया मिथुन राशि, 5 लियो साइन हो गया सिंह राशि, 6 वर्गो साइन कन्या राशि। इन्हें बैरन साइन बोलते हैं, बंजर साइन। बंजर साइन वो होते हैं, बंजर उसे बोलते हैं जिनके बच्चे नहीं होते या ऐसी जमीन जिसमें कुछ पैदा नहीं होता। तो यदि शुक्र बंजर साइन में चला जाए, बैरन साइन के अंदर चला जाए, 3, 5 और 6 साइन के अंदर हो, तभी भी नेटिव की मैरिज नहीं होती है। तो यहां पर ऐसा नहीं है, शुक्र 9 साइन के अंदर है, तो ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली पर नहीं लग रहा है। अब आता है प्लेनिटरी वॉर इन लग्न, ग्रह युद्ध हो जाए लग्न में। लग्न यह है, और यहां ग्रह युद्ध का मतलब होता है कि दो जब भी प्लेनेट किसी भी भाव में एक दूसरे से 1 डिग्री से कम दोनों में डिफरेंस हो। हर एक ग्रह की डिग्रीज होती है कुंडली के अंदर, यदि 2 ग्रह एक साथ बैठे हो और उन दोनों की डिग्री में 1 डिग्री से कम का डिफरेंस हो, तो उसको हम प्लेनेटरी वॉर या ग्रह युद्ध बोलते हैं। तो किसी भी नेटिव की यदि लग्न में ग्रह युद्ध हो जाए तो उसकी मैरिज नहीं होती। इस नेटिव की लग्न में सैटर्न और मार्स बैठे हुए हैं और दोनों 12 डिग्री पर हैं, तो इन दोनों में प्लेनेटरी वॉर है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी यहां पर लग गया है, डिनायल ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन है। फर्दर सैटर्न एंड मार्स इन 6th, 7th, 8th, 6ठे, 7वें, 8वें भाव में शनि और मंगल दोनों एक साथ हो या लग्न में एक साथ हो, तभी भी मैरिज नहीं होती है। ये भी डिनायल ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन है। इस केस में सैटर्न और मार्स इस नेटिव की लग्न में है, तो ये कॉम्बिनेशन भी इस पर लग रहा है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 7th लॉर्ड डेबिलिटेड इन 6th हाउस, मतलब 7वें भाव का स्वामी नीच का होकर 6ठे भाव में बैठ जाए, वो भी डिनायल ऑफ मैरिज का है। 6ठा भाव डिस्प्यूट का है, डेट का है और शत्रु का है। 7वें भाव का स्वामी नीच का होकर यदि 6ठे भाव में आ जाए तो वो मैरिज नहीं होने देगा। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली में नहीं लग रहा है, मगर हम देख सकते हैं बहुत सारी कुंडलियों में ये कॉम्बिनेशन लगेगा। 10th कॉम्बिनेशन है मैलिफिक इन 7th और 12th हाउस, मतलब अशुभ ग्रह 7वें या 12वें भाव में हो और चंद्रमा कमजोर होकर 5वें और 9वें भाव में हो। चंद्रमा कमजोर होता है जब भी वो सूर्य से 3 हाउस के अंदर अंदर हो। 3 हाउसेज में से सूर्य यहां पर है 1, 2, 3,
तो चंद्रमा या यहाँ पे होगा तभी भी कमजोर होगा, यहाँ पे होगा तभी भी कमजोर होगा, यहाँ पे होगा तभी भी कमजोर होगा, और यहाँ पे होगा तभी भी कमजोर होगा। जिन्हें डिग्री की नॉलेज है वो देख सकते हैं दोनों के बीच में 96 डिग्री का डिफरेंस है, तब तक चंद्रमा कमजोर होगा। 96 से ज्यादा है तो स्ट्रांग होता है। तो कॉम्बिनेशन ये है 7वें या 12वें भाव में अशुभ ग्रह हो, तो 7वां भाव वो शादी के लिए अशुभ हो गया, 12वां भाव फिर वही बैड प्लेजर उसके लिए अशुभ हो गया। और चंद्रमा यदि आपके 5वें और 9वें भाव में कमजोर होकर बैठा हो तो वो भी मैरिज का कॉम्बिनेशन नहीं होने देता है मैरिज को। तो यहां पर इस कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है, 7वें भाव में आपका सन मेलिफिक है वो बैठा हुआ है, और 5वें भाव में चंद्रमा कमजोर होकर बैठा हुआ है, तो इस कुंडली में ये भी डिनाइल ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन लग रहा है। 11th कॉम्बिनेशन है यदि लग्न चंद्रमा और सूर्य तीनों, लग्न चंद्रमा और सूर्य तीनों यदि उनको सैटर्न शनि अफ्लिक्ट कर रहा हो, तो यहां पर इस कुंडली में देखते हैं तो शनि लग्न में बैठा हुआ है, तो लग्न को अफ्लिक्ट कर रहा है, सूर्य को देख रहा है तो सूर्य को भी अफ्लिक्ट कर रहा है, मगर चंद्रमा को अफ्लिक्ट नहीं कर रहा है। चंद्रमा के साथ ना ही तो बैठा है ना ही देख रहा है चंद्रमा, क्योंकि शनि की दृष्टि होती है 3रा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, तो ये ना ही तो 3रे भाव में चंद्रमा, इसलिए ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली पर नहीं लगा। इसी में एक दूसरा कॉम्बिनेशन है वीनस मून एंड सन, मतलब शुक्र हो जाए लगने की जगह, और चंद्रमा और सूर्य को भी यदि शनि अफ्लिक्ट कर रहा हो, पीड़ित कर रहा हो, तभी भी नेटिव की मैरिज नहीं होती है। इस कुंडली में शनि सूर्य और वीनस मतलब शुक्र दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है, मगर चंद्रमा को नहीं कर रहा, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी एज इट इज नहीं लगा। 2 चीजों को कर रहा है तो पार्शियली आप कंसीडर कर सकते हो, मगर पूरी तरीके से ये नहीं लगा है। लास्ट कॉम्बिनेशन जो मैंने यहां पे सेलेक्ट किया हुआ है वो है आपका वीनस एंड मून इन वीनस और मून साइन, मतलब चंद्रमा और शुक्र दोनों ही शुक्र या चंद्रमा के साइन में हो तभी भी ये कॉम्बिनेशन बनता है। इस केस में ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है। तो हम देखते हैं कि कितने सारे कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर लग रहे हैं। सो इन 12th कॉम्बिनेशन वीनस एंड मून इन वीनस और मून साइन, तो वीनस का साइन होता है 2 और 7 और मून का 4 होता है, तो वीनस और मून इन तीनों में से किसी भी साइन में आ जाए एक साथ, वो भी डिनाइल ऑफ मैरिज है। तो इस कुंडली में मून तो 7 साइन में आ ही रहा है, मगर वीनस 7 साइन में नहीं है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन इस कुंडली पर डिनाइल ऑफ मैरिज के लिए नहीं लग रहा है। और इसमें साथ में कॉम्बिनेशन है और इन 6th हाउस और 8th हाउस ऑफ D9, मतलब नवांश चार्ट के 6ठे और 8वें भाव के अंदर दोनों शुक्र और मून आ जाए तभी भी डिनाइल ऑफ मैरिज होती है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे कॉम्बिनेशन में बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, अब वो क्या करेंगे सीधा सा आएंगे और इनमें से 1 या 2 कॉम्बिनेशन लग गए और कह देंगे कि जी ये तो डिनाइल ऑफ मैरिज का कॉम्बिनेशन है, मगर इसकी तो मैरिज हो गई। तो मैं पहले ही क्लेरिफाई कर देता हूं, ये 12 कॉम्बिनेशन और भी 10 कॉम्बिनेशन आपको इधर उधर मिल जाएंगे, मगर जो मैक्सिमम कुंडलियों में लगते हैं मैंने वो 12 कॉम्बिनेशन अलग किए, सेपरेट किए, क्लासिक से सपोर्ट लिया इनका और अपने गुरुओं से भी इनको सपोर्ट मिला, तब जाके मैंने इनको शॉर्ट लिस्ट किया है 12 कॉम्बिनेशंस को। अब आपको एक चीज को ध्यान रखना है, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी कॉम्बिनेशन एज इट इज कभी अप्लाई नहीं होता। आप सोचें एक चीज लग गई और अब ये तो डिनाइल ऑफ मैरिज होगी, ऐसा कभी नहीं होता। 12 कॉम्बिनेशंस में यहाँ पे यदि मैं इस कुंडली में देखूं तो देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉम्बिनेशन लगे हैं। मेरी एडवाइस है जब आप इन कॉम्बिनेशंस को लगाएंगे तो कम से कम 4 कॉम्बिनेशन यदि लग रहे हैं मिनिमम, और 6 से ज्यादा कॉम्बिनेशन लग रहे हैं तो डिनाइल ऑफ मैरिज आप कह दीजिए सीधा ही। मोर देन 6 आउट ऑफ 12 कॉम्बिनेशन यदि किसी कुंडली में बन जाते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से डिनाइल ऑफ मैरिज है। बाकी तो ईश्वर ही जानता है कि कई कुंडलियों में सब कुछ खराब होते हुए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के आगे कोई भी कुंडली नहीं चल सकती। मगर इन जनरल जो हम एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज या एस्ट्रोलॉजी एज ए साइंस यूज करेंगे तो इसमें 12 कॉम्बिनेशन मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, उनमें से 7 कॉम्बिनेशन लग गए तो आप कहेंगे
बिल्कुल कह देंगे सर मैरिज नहीं होगी, और 4 कॉम्बिनेशन लगेंगे तभी भी आप कहेंगे कि डिनायल ऑफ मैरिज का पूरा कॉम्बिनेशन है, मतलब उसकी भी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मगर 1 या 2 या 3 कॉम्बिनेशन लग रहे हैं तब आप किसी को भी नहीं कहेंगे कि ये डिनायल ऑफ मैरिज है, क्योंकि डिनायल ऑफ मैरिज होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मैरिज हर हाल में हो जाती है, कोई भी एक प्लेनेट भी मैरिज करा देता है किसी भी वजह से। यदि 7th हाउस का लॉर्ड उसे देख भी ले, चाहे वो अशुभ है, तभी भी वो मैरिज करा देता है नेटिव की। एस्पेक्ट मात्र से मैरिज हो जाती है। D9 चार्ट में भी यदि 7th हाउस का लॉर्ड खराब होकर भी उसे देख ले तभी भी मैरिज हो जाती है। D30 चार्ट के अंदर उसकी लग्न शुभ हो जाए केवल, तो तभी भी मैरिज हो जाती है। तो मैरिज होने के हजारों रीजन है और नहीं होने के बहुत ज्यादा कम रीजन है। इसलिए आप इस पर्टिकुलर आज की क्लास में जो भी मैंने कॉम्बिनेशंस बताए हैं, ये आप कहीं से पढ़ भी रहे हैं और भी कॉम्बिनेशंस आपको किसी ने बताए हैं, तो डिनायल ऑफ मैरिज बताने से पहले 10 बार जरूर सोचें, क्योंकि एज ए एस्ट्रोलॉजर ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए मना तब तक ना करें जब तक कि हम 100% श्योर ना हो जाए। आप डिले इन मैरिज बोल सकते हो आराम से, मगर डिनायल ऑफ मैरिज बताने से पहले 10 बार सोचें। तो उम्मीद है आपको मेरे कॉम्बिनेशंस और मेरी बात क्लियर हुई होगी। आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपके सुझाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनके बेस पे मैं आगे अलग अलग वीडियोस लेकर आता हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक पूरा खजाना है और मेरे पास भी वो खजाना भरा हुआ है। आप जो चीज कहेंगे मैं उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, जिनकी मेरे पास आप लोग सलाह देते हैं वैसे ही वीडियोस बनाता हूं। आपकी हर एक सलाह को मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप सलाह देते रहें और मेरे वीडियोस को इसी तरह लाइक करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।